आपके पास बड़े पेन का चार्जर है? छोटे पेन का? अरे टाइप सी तो होगा ही। दोस्तों ये सवाल आपने किसी ना किसी से तो पूछा ही होगा और इस चार्जर के बहाने से हम लोगों से दोस्ती भी कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रूपाली और आप देख रहे हैं इमेजिनेशन फैक्ट्री। दोस्तों जितने ही अलग अलग किस्म के लैपटॉप्स और मोबाइल्स हैं, उतने ही उनके चार्जर भी हैं। लैपटॉप का तो ठीक है, हम दिन में कुछ ही समय यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल उसका क्या करें, वो तो हम डेली ही यूज करते हैं। और अगर मोबाइल को सूटेबल चार्जर नहीं मिला तो वो बंद हो जाता है और हमारे सारे काम रुक जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को समझते हुए यूरोपियन कंट्रीज के बाद अब इंडिया में भी होगा वन नेशन वन चार्जर पॉलिसी। वन नेशन वन चार्जर ये पॉलिसी क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है, और ये पॉलिसी आने से इंडिया में नेचर को क्या हेल्प होगी, चलिए जानते हैं। 2021 में यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो शहर में COP26 ये परिषद का आयोजन किया गया। इसमें ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले नुकसान से बचने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में पर्यावरण संवर्धन कार्यक्रम का ऐलान किया। COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस परिषद में क्लाइमेट चेंजेस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन बातों पर चर्चा की जाती है। और दोस्तों वन नेशन वन चार्जर ये पॉलिसी भी भारत के पर्यावरण संवर्धन कार्यक्रम का एक हिस्सा है। दोस्तों देखा जाए तो चार्जर के बहुत प्रकार होते हैं, जैसे कि USB टाइप A चार्जर, USB टाइप B चार्जर, टाइप C चार्जर, मिनी USB चार्जर, माइक्रो USB चार्जर, USB 3.0 चार्जर एक्सेट्रा। इसी तरह लैपटॉप्स और अन्य गैजेट्स के लिए भी अलग अलग चार्जर्स होते हैं। इसीलिए सारे गैजेट्स के लिए सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड चार्जर हो, इस पर बहुत दिनों से चर्चा चालू थी। तभी वन नेशन वन चार्जर ये पॉलिसी सामने आई। वन नेशन वन चार्जर ये पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ये है कि लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, टैबलेट यानी कि सारे गैजेट्स के लिए सिर्फ एक ही चार्जर हो। यूरोप में वन नेशन वन चार्जर ये पॉलिसी का यूरोपियन यूनियन ने स्वीकार किया है और उनके नियम के अनुसार 2024 साल के एंडिंग में यूरोपियन यूनियन में बेचे जाने वाले सारे मोबाइल फोन्स, टैबलेट और कैमरास USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट के साथ बेचे जाएंगे। दोस्तों अब भारत सरकार ने भी वन नेशन वन चार्जर ये पॉलिसी को अपनाया है और भारत में इसका इम्प्लीमेंटेशन दिसंबर 2024 से चालू होगा। और ये पॉलिसी के तहत भारत में टाइप C चार्जर ये स्टैंडर्ड चार्जर चुना गया है। मतलब आप टाइप C चार्जर से आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चार्ज कर सकते हो। ई वेस्ट इन इंडिया, इसके बारे में का सर्वे क्या कहता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार एवरी ईयर 35,274 टन ई वेस्ट इंडिया में जमा होता है। और दोस्तों इसके पीछे के सिर्फ दो ही रीजंस है। पहला है कि इंडियंस की परचेसिंग पावर ज्यादा बढ़ गई है और दूसरा इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में यंग जनरेशन का हिस्सा ज्यादा है। ये परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से इंडियंस बड़ी मात्रा में गैजेट्स खरीदते हैं और दूसरी बात, इंडिया में जो यंग जनरेशन है उनको इजीली मोबाइल और गैजेट्स को रिप्लेस करना आता है और इसके वजह से ई वेस्ट भी बढ़ता है। बेनिफिट्स ऑफ वन नेशन एंड वन चार्जर पॉलिसी हेल्प्स टू रिडक्शन ऑफ ई वेस्ट। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य यही है कि ई वेस्ट को कम करना है। हम जितने अलग अलग गैजेट्स यूज करते हैं उतने ही अलग अलग टाइप के चार्जर्स भी होते हैं। अब कभी हमारा कोई गैजेट खराब हो जाए या हम उसे बेच दे तो हम उस चार्जर को फेंक ही देते हैं, जिससे ई वेस्ट बढ़ता है। दोस्तों इमेजिन करो कि हमारे सारे गैजेट्स के लिए सिर्फ एक ही यूनिवर्सल चार्जर होगा और उसका यूज करके हम हमारे बाकी के गैजेट्स को भी चार्ज कर सकते हैं और उसके लिए हमें अलग अलग पिन्स के चार्जर्स भी नहीं लेने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे इंडिया का ई वेस्ट भी कम होने में मदद होगी। तो दोस्तों ये जानकारी थी वन नेशन एंड वन चार्जर ये पॉलिसी के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इमेजिनेशन फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।